चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया और आपको बता दें कि कोविड अस्पतालों का निरीक्षण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने मुलाकात की है, बाकायदा उनको रिसीव किया। एयरपोर्ट से सीधे हज हाउस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल वो हज हाउस जाएंगे और उसके बाद उनकी आगे का कार्यक्रम है। कई 2 अस्पतालों का वो निरीक्षण करेंगे। कोविड केयर अस्पतालों का निरीक्षण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद है, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अधिकारी उनके साथ मौजूद है, बता रहे इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है और हर एक मौके का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद है और अधिकारी इस अस्पतालों में क्या कुछ खास रहने वाला है ये बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधा कोविड केयर अस्पताल के दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारी उनके साथ मौजूद है, कुछ मीडियाकर्मी भी है और अधिकारी उन्हें बता रहे हैं इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है। कोरोना के संकट काल में बेडों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लखनऊ पहुंचे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे और उनके साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद है। बाकायदा उनको रिसीव किया और उसके बाद वो सीधा कोविड केयर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। तो कोविड केयर अस्पतालों में वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है अधिकारी से पूछ रहे हैं और अधिकारी बारीकी से बता रहे हैं इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि कोरोना के संकट काल में बेड की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इसी के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज 2 अस्पतालों का, 2 कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और ये सौगात आज देंगे, क्योंकि कोरोना के संकट काल में मरीजों को बेड की दिक्कत आ रही है। इसी के चलते बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और कोविड केयर अस्पतालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको सीधी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और अस्पतालों के अधिकारी उनको बता रहे हैं इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है। पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और ऑक्सीजन प्लांट को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस अस्पताल में कितने बेड रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा और बारीकी से अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बता रहे हैं। तो बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि क्या और इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जिंदगी बचाना सबकी प्राथमिकता है। सरकार प्रयासरत है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और आप देख सकते हैं डॉक्टर, अधिकारी बता रहे हैं कि इस अस्पताल में क्या खास रहेगा, जो मशीन है इसकी खासियत क्या रहेगी, किस तरीके से ये मरीजों को जिंदगी देगी, किस तरीके से ये मददगार रहेगी उन मरीजों के लिए जो कोरोना से संक्रमित है। तो दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है तीसरी लहर के लिए भी। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और डॉक्टर बता रहे हैं ये मशीन किस तरीके से मददगार रहेंगी और किस तरीके से मरीजों की जिंदगी को बचाने के लिए वो प्रयासरत है और क्या कुछ इस कोविड केयर अस्पताल में रहने वाला है, बारीकी से डॉक्टर्स, अधिकारी बता रहे हैं। तो ये सीधा प्रसारण हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अधिकारी के साथ बातचीत करें, बाकायदा
अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अधिकारी बता रहे हैं हर एक बारीकी से क्या कुछ इस कोविड केयर अस्पताल में खास रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त लोगों की जिंदगी बचाना सबसे प्राथमिकता है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, राज्य सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। तो लगातार कोविड केयर अस्पतालों का निरीक्षण मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है और आज जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अधिकारी बता रहे हैं इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है, कहां पर आईसीयू है, कहां पर कौन सी मशीन लगी हुई है, कहां पर मरीजों की ज़्यादा तबीयत खराब होने पर क्रिटिकल हालत में किस तरीके से इलाज दिया जाएगा, किस तरीके की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाएगी। तो ये अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बता रहे हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ का हाल बेहाल था और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है और दुरुस्त व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। तो देख सकते हैं कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। उनके साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये कोविड अस्पताल, जिसका निरीक्षण खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारी बारीकी से बता रहे हैं इस अस्पताल में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बेड की कमी आए दिन देखने को मिल रही थी और अब आगे किल्लतों का सामना ना करना पड़े, कोई समस्या ना आए पेशेंट के लिए, उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है और लगातार ग्राउंड जीरो पर कई दिग्गज मंत्री नजर आ रहे हैं। हज हाउस में बनाए कोविड अस्पताल जिसका निरीक्षण खुद रक्षा मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता सरकारों की यही है, जिंदगी को बचाना। तो राजधानी लखनऊ में मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर में संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके लिए डाइस को सैनिटाइज किया जा रहा है और रक्षा मंत्री कह रहे हैं सीएम योगी को पहले आप, जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज है ये वही कह रहे हैं कि सीएम योगी को पहले आप संबोधित करिए, लेकिन सीएम योगी ने कहा कि पहले आप। तो हाथों को सैनिटाइज किया गया, डाइस को सैनिटाइज किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी इफर्ट्स हो सकता है वो सरकार कर रही है। आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम यह है कि आज विश्व के कई देशों के द्वारा जब भारत में यह कोविड का संकट गहरा हुआ है तो मदद करने के लिए वह तैयार हैं और अपनी मदद भी वह मुहैया करा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए कोविड कोरोना जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके कारण जो जाने गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
सर, प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, देखा जा रहा है कि 29,000 अभी केसेस जो हैं वो लोग रिकवर करके अपने घर पहुंचे। लगातार एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि शायद आज की न्यूज पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन इस आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का डीआरडीओ की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज पीएम केयर फंड से, स्टेट के सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और CSR से, जिसमें डीआरडीओ भी हमें बहुत बड़ी मदद कर रहा है, 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, अस्पताल का जायजा लिया, तारीफ की। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और डीआरडीओ की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने, और यहां पर ये जो प्रारंभ हो रहा है ये HAL की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, HAL का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है,
हम उसका पालन हर हाल में करें, ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए हर व्यक्ति को स्वयं भी इस दिशा में शासन की उस गाइडलाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संक्रमण को रोकने और उसकी इस चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद जी। योगी ने एक बार फिर कहा कि महामारी को हल्के में ना ले, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी है इसका पालन करें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।